देश का प्रत्येक राज्य 5 लाख 10 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ है। इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है इतना टारगेट भी नहीं होता है। भारत सरकार पर निर्भर है। जो सेंट्रल टैक्स कलेक्शन है 19%, इस पर आप सरचार्ज लेते हैं, हैट लेते हैं, इसको ये पैसा कहाँ गया? ये हमारा सबसे बड़ा संघर्ष का मुद्दा है। बिहार के सभी प्रमंडलों अंचलों पर राष्ट्रीय जनता दल जन सरोकार, जन भावना, सबका आदर करते हुए 9 जून बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों पर कमर तोड़ महंगाई, संगठित भ्रष्टाचार, लूट और बढ़ते अपराध के खिलाफ जोरदार धरना का कार्यक्रम एक दिन में पूरा बिहार का प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में होगा। तो जनहित से जुड़े इस सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कल की मैराथन बैठक के बाद निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में बताया। और दूसरा 17 जून को जिला मुख्यालय पर जोरदार होगा, असरदार होगा, कबीर की उक्तियों के साथ कि गगन दमामा बाजिया, पड़क निशाने घाव, खेत पुकारे सुरमा और नहीं। तीसरी बात इन्होंने कहा थी 72,000 करोड़ जो महालेखाकार ने सवाल खड़े किए, उसका कोई जवाब नहीं। एक एक्सटेंशन पर ऑनरेबल लालू प्रसाद जी को आपने यहां तो कितना एक्सटेंशन चल रहा है? रिसू किसका शिशु है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। रिसू किसका शिशु है? सवाल यह भी आ गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि राष्ट्रीय जनता दल सदैव अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से सांगठनिक ढांचों का, कार्यक्रमों में जन सरकार का संगठन बना के जनहित में काम करती है और उस दिशा में ये हमारा कार्यक्रम है। देश में सबसे बड़ा कर्जदार कौन हो गया? भारत, इस बैंक का। अब 46 लाख करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल से आपने कमाई कर ली। मनमोहन सिंह जी के समय में $140 जब प्रति बैरल की तो कीमत क्या थी डीजल की, पेट्रोल की? और आज क्या है रेट? आप जो एक्साइज ड्यूटी जो घटा रहे हैं निर्यात मामले में, उसका असर किस पर पड़ेगा? देश का प्रत्येक राज्य 5 लाख 10 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ है। समृद्ध बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत कैसे भैया? इसकी चर्चा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है। राष्ट्रीय का गमन है ये। अगर इतना दिनों से पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है तो जिम्मेदार कौन? इसलिए पूरे मामलों को लेकर के जो 9 जून और 17 जून को खबरदार किया गया है बढ़ती महंगाई से, आप लोग भी जो पत्रकार साथी है जिनके घरों में चूल्हे तक का असर है, माफ करना, खाद्य सामग्री, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि तेल अगर सब्जी में कड़ाही में कम दोगे तो वह भी जो है राष्ट्रभक्ति है। इशारा क्या कहता? खाद्य सामग्री पर सर है बेविचार अनाचार। मंदिर घूमने से मुख्यमंत्री जी खाली मंदिर में चले जाएंगे और डकैती फेकैती और लठैती करेंगे, उससे शासन चलेगा? इस शासन का तीन मूल मंत्र है ना, डकैती फेकैती और लठैती। चौथा है तो बताइए, आप पत्रकार साथी है। तो हमारे जो माननीय अध्यक्ष सांसद मंडल जी ने व्यापक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में लग जाने का, और जो हमारे जो आवाम जो पीड़ित है महंगाई से, प्रखंड कार्यालय में जाता है
बूढ़ा बूढ़ी जा रहा है पेंशन के लिए जिसकी चर्चा इन्होंने की, तब इस तपिश में खोजता है पैसा कहाँ है, तो देखता है कि कर्जा मिला कि नहीं मिला। 72,000 करोड़, 72,000 का गमन, 72,000 करोड़ का गमन, अब 72,000 करोड़ का फिर जो है राशि मांगने के लिए बैंक के दरवाजे पर कटोरा लेके खड़े हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए ना। और हम तो करवत प्रार्थना करेंगे सभी पत्रकार साथियों को, ये भाई एक बात तो बनता है संस्थानी का, आपकी लेखनी देश में परिवर्तन का राह तय करेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब जब पत्रकारिता ने सत्ता के कमियों को जनहित में दिखाया है, सत्ता हिल गई है। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं, जस्टिस। हालांकि इस देश में हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जस्टिस में और डिसीजन में अंतर होता है। डिसीजन अगर जस्टिस के अनुरूप हो तो ठीक है, लेकिन खाली अगर डिसीजन है तो बड़ा दिक्कत होता है। तो यही बात हम कहेंगे आप सभी साथियों से कि भाई राष्ट्रीय जनता दल ने 9 तारीख यानी 9 जून 17 और 17 जून असरदार और खबरदार किया है। तो सत्ता के नशे में चूर होकर करके लठैती करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून को अगर कोई तोड़ता है तो सख्ती से अनुपालन करनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन सरकार अगर कानून को तोड़ता है, कानून से खेलता है, तो सरकार से सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात सबको समझ में होनी चाहिए। तो यही हमारी पार्टी का कार्यक्रम है माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में आप सभी साथियों का। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और सभी मुद्दों पर, जो विधि व्यवस्था पर और जो ज्वलंत सवाल है आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ, उन सभी मुद्दों पर चर्चा की। अब इधर समय पर पेंशन नहीं मिला है राज्य के लोगों को, जो रिटायर हो गए, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है आम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो खजाना तो खाली है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के समय में जो वित्त मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि खजाना खाली की बात झूठी है, हम वित्तीय प्रबंधन में ठीक है तो हमारी ठीक है। तो अखबार में करता कि पेंशन अभी तक नहीं मिला है, समय पर वेतन नहीं मिला है। अब इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जितना टारगेट भी नहीं होता है, भारत सरकार पर निर्भर है। जो सेंट्रल टैक्स कलेक्शन है उसमें जो हिस्सेदारी है, जिसमें संवैधानिक शब्द है डिवोल्यूशन ऑफ फंड, उसमें सभी राज्यों को 41% टोटल कलेक्टिव मनी का 41% मिलेगा सभी राज्यों, और उस 41% में नंबर 1 पर बिहार सबसे ज्यादा। और ये निर्णय करने का अधिकार संविधान ने वित्त आयोग को दिया है पिछले 5 वर्ष। जब 15वें वित्त आयोग खत्म हो रहा 16 में क्या है, तब तक 15वां चलेगा। 15वें वित्त आयोग में भी सर्वाधिक पैसा पैरामीटर के आधार पर, फार्मूला के आधार पर बिहार को मिला है। इसी पर सब काम है। अब 1100 करोड़ रुपया का मामला जुड़ा हुआ था बॉर्डर स्कैम। मुख्यमंत्री थे लालू जी,
लालू जी को आके बताया कि सचिव तत्काल दुबे जी के 2-4 नाम दिया, तेजरी का, जिला के तेजरी का, वहां अवैध विकास। लालू जी ने तुरंत कहा कि जांच करके चाहिए और सभी तेजरी में जांच है उनके अंदर हमको रिपोर्ट दी। सभी जगह जांच करनी चाहिए। एक पटना के डीएम उसमें मामिल खड़े होते थे, उस पर लोगों ने सवाल उठाया कि डीएम को भेजा गया, क्यों ऑर्डर स्कैम को बंद हुआ। तो वित्त सचिव ने कहा कि नॉलेजेबल पर्सन है, पास नहीं कहा। रिपोर्ट ला करके दिया, लालू जी ने 3 आदेश सख्त कहा कि जिनके खिलाफ प्राइमा फेसी समीक्षा के बाद मिलता है तुरंत एफआईआर हो, और एफआईआर होने के बाद तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो, और उसके बाद विधिक कार्रवाई होगी, वो विधिक कार्रवाई होती रहेगी। प्रशासनिक कार्रवाई हाई लेवल कमेटी बना करके उसकी समीक्षा हो। तो वो जेल में उनको जेल भेजा गया हाईकोर्ट के आदेश। सीबीआई तक ने कहा कि कोई चार्ज नहीं होता है, कॉन्स्पिरेसी का हो सकता है। अभी सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। ऑर्डर स्कैम में सीजीए या यहाँ अकाउंटेंट जनरल वो पॉइंट आउट नहीं किया था, उसका मंतव्य नहीं दिया था। उसने सरकार से इच्छा भी नहीं की। अभी 72,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रल टैक्स का हिस्सा है, 72,000 करोड़ रुपया गायब है। महालेखाकार की तरफ से कहा गया है कि हमको सत्यापित कीजिए, सर्टिफाई कीजिए कि 72,000 करोड़ रुपया कहाँ गया। जवाब सरकार के पास नहीं है, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया कि वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों दोषी इसके नहीं आया। महालेखाकार ने कहा दूसरे पत्र में, या तो ये गबन है, या तो ये डायवर्सन है, विचलन है, या ये दुर्विनियोग है। ये तीनों वित्तीय अपराध हैं। इन तीनों वित्तीय अपराध और राशि है 72,000 करोड़। वैसे 10-12,000 करोड़ और कोई छुपा हुआ है। हम लोग के हिसाब से 81,000 करोड़ है जो महालेखाकार की रिपोर्ट के है, लेकिन हम 72,000 करोड़ रुपये पूछते हैं तो कोई जवाब ढूंढा भी है महालेखाकार, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। कितना फर्क हो गया। लालू जी ने इंक्वायरी कराई, लालू जी ने एफआईआर कराया, लालू जी ने जेल भेजा, तो लालू जी दोषी हो गए। अभी महालेखाकार ने सवाल उठाया, 1200 करोड़ रुपया के बजाय 72,000 करोड़ रुपया का मामला। चुप्पी साधी हुई इस दफा, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई हिसाब नहीं मांग रहा है। ये पैसा जनता की पैसा थी, ये पैसा कहां गया? ये हमारा सबसे बड़ा
संघर्ष का मुद्दा है। दूसरा है कि कहता है कि जो विकास दर बिहार का है, शुरू से 2005 से ही कहना शुरू किया कि 11.5%। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार का 24-25 अभी ये हुआ, 25-26 साल होगा जो ले हुआ है, उसका कहते हम अपनी बात नहीं करें कि 11.5%। तो अभी समृद्धि यात्रा पर गए थे मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से पहले, ये बताने के लिए कि हम बिहार को समृद्ध करके जा रहे हैं। ये किनकी समृद्धि है? गरीबों की। क्योंकि बिहार की समृद्धि यात्रा की ये ने नहीं कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग बिहार में हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो बिहार में गरीबी रेखा से लोग नीचे क्यों हैं? पर कैपिटा इनकम बिहार सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि 40,000 कुछ पर कैपिटा इनकम, और 1 लाख से ऊपर है नेशनल किसी राज्य का, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख पर कैपिटा इनकम इस देश में। तो नेशनल एवरेज को पकड़ने में कितना समय रहेगा? इसका मतलब है कि गरीबों की गरीबी नहीं मिटी, संख्या बढ़ती गई। पर कैपिटा इनकम हमारा 40,000, नेशनल 2,000 के ऊपर है, और कुछ स्टेट है उसमें 3 लाख से जाएंगे, नेशनल 2 लाख से जाएंगे 3 लाख, हम 40 पर। मैं अपनी बात की कर रहा हूं। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी सुधार आ गया है और भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में वोट किया गया है तालिका बना करके। तो बिहार में गरीबी समृद्धि का द्योतक है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय समृद्धि का द्योतक है। इसका मतलब ये जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपको वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली पैसा 41% जो सबसे ज्यादा, वो पैसा से जिनकी समृद्धि हुई उनकी यात्रा पर गई। गरीबों की समृद्धि नहीं हुई, उनकी भी गरीबी मिटी नहीं, गरीबी बढ़ गई। तो ये गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ध्वस्त होती विधि व्यवस्था है। और मामला है जो मैं आपको बताया, महंगाई, क्योंकि हम और आप और आम जनता जानती है कि पेट्रोल के, डीजल के, खास करके दोनों के दाम बढ़ते जाएंगे तो भाड़ा भी बढ़ेगा, माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ेगा तो गरीब पीछे जाएगी। बिहार सरकार अगर समृद्धि यात्रा करके गए हैं मुख्यमंत्री जी, तो ये बता दें कितना वैट लेते हैं पेट्रोल पर, डीजल पर, अनपेट्रोलियम पदार्थ, और आज इसका दाम हो गया है 100 से ऊपर पर लीटर। तो इतना जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है 26%, 19%, इस पर आप सरचार्ज लेते हैं, वैट लेते हैं, इसको खत्म करे बिहार में। महंगाई घटेगी बिहार में, किसानों को परेशानी नहीं होगी सिंचाई में, पटवन में। तो ये सवाल हमारा महंगाई के लिए सरकार, बिहार सरकार को पता है कि सरकार को बड़ी ताकत है, लेकिन दिन में बहुत कर सके,
घर को। तो सरकार अपनी ताकत तो दिखावे इसमें, हैक नहीं लेंगे, सरचार्ज नहीं लेंगे पेट्रोलियम पदार्थों में, तो महंगाई घटेगी भी आगे उतने %। तो ये सारी चीजों के लिए हमारी मांग है, हम इसको भेजेंगे अपने साथ। तो यहाँ हर स्टेट में अलग अलग है। मैंने जिला में पटना में 13, तो पूर्णिया में 14, ये पेट्रोलियम दाम बढ़ा हुआ है, और डीजल में पटना में 99, तो पूर्णिया में 101, इसी बीच में दरभंगा गया, मुजफ्फरपुर है, ये दाम और बढ़ सकता है। तो सरकार को कहीं न कहीं सेक्रीफाइस तो करना चाहिए। दो चीजों पर हमारी मांग है, हमारी पार्टी मांग करती है कि एक तो जो आपको फंड आता है उसका अगर विचलन होगा, गड़बड़ होगा, दुर्विनियोग होगा, जैसे 72,000 करोड़ रुपया का हुआ चुकी था, सरकार साझे हुए है, ये गारंटी करे जनता को ये सब नहीं होगा। अब 72,000 करोड़ रुपया सरकारी पैसा वो किसी जिसके पेट में चला गया है उसे हम पैसा निकालेंगे, ये हमारी मांग है, ये मांग है। दूसरी बात हमारी कहना है विधि व्यवस्था के मामले में, और विधि व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई। जैसे ये जो एनडीए की सरकार बनी है 2005 में, उसमें 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल सिर्फ अवैध लड़कियों का के साथ बलात्कार और हत्या नहीं हुई, अबोध बालिका को उठा के ले गया और दरिंदगी की सीमा इस तक पहुंच गई कि अपराधियों ने उस बच्ची का रेप किया, कहीं कहीं सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अभी तक ये सरकार जब से आई है नीतीश कुमार, 50 घटनाएं इसी तरह सिर्फ अबोध बालिका और अवैध बालिका के साथ अपराध हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है और उसकी हत्या हुई है। ये सरकार बतावे कि कितने को दंडित किया गया है, कितने को जेल भेजा गया है, कितने में क्या कार्रवाई हुई, और आगे आने वाले दिनों में हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ स्कूल जाते हुए, हॉस्टल में रहते हुए, खेत के मकई के खेत में, धान के खेत में जाते हुए हम गारंटी करते हैं कि बलात्कार हत्या नहीं होगी, और जो हुई है उसका स्पीड ट्रायल बना करके हम दंडित करने की चीज में बंद करें। अब ऐसे तो मामला कार्रवाई नहीं हुई है, आसन को बड़ा खड़ा करा देता है। नीतीश एग्जाम के बाद मकान लॉज में शक्ति बल हुआ है, तो शक्ति बल जनहित में तो लगावे, लोक कल्याण में भी तो लगावे। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो लोक कल्याणकारी राज्य की गारंटी देती है, तो सरकार कहाँ इस पर कुछ बोलती है। तो ये 50 घटना है, ये रिकॉर्ड में, हमारे रिकॉर्ड में, पार्टी के रिकॉर्ड में है, लेकिन इसके अतिरिक्त और घटनाएं सिर्फ इस सरकार में चुनाव के बाद जो 2 मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार बनी उसकी उपलब्धि है, और हमारी पार्टी जुटा रही है और बहुत जगह हमारी पार्टी गई है ऐसी घटनाओं। अब ये जो मैंने कहा कि विकास के मामले में पक्षपात हुआ, संविधान ने जो शब्द कहा है कि संतुलित विकास करने, संविधान में लिखा हुआ है संतुलन होगा क्षेत्रों के बीच में, संतुलन होगा जिलों के बीच में। तो बिहार में सबसे गरीब जिला है शिवहर, सबसे अमीर जिला है पटना और बेगूसराय। तो जो ये डिस्पैरिटी है कि शिवहर ने क्या बिगाड़ा था, मधुबनी ने क्या बिगाड़ा था, सुपौल ने क्या बिगाड़ा था,
सहरसा अररिया ने क्या बिगाड़ा है? जो सबसे निचले पायदान पर है। अब पटना बेगूसराय बड़े ऊंचे बड़े पैमाने पर। तो ये जो जिलों में संतुलन है, असंतुलन है, वो संतुलित विकास हो, ये मार्गदर्शन है संविधान, उसकी व्यवस्था है। तो ये मामला है, इस पर हमारी पार्टी ने कहा है कि ये भूमिहीन परिवारों की सूची आप बताइए, कितने भवनहीन भूमिहीन परिवार इस प्रदेश में। 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देनी थी, गृहविहीन लोगों को देनी थी। 12 वर्षों 20 वर्षों में, 12 वर्ष और 20 वर्षों में, 12 उसी 20 में है। इसमें कितने लोगों को आपने 3 डिसमिल जमीन दी है? नहीं दी है। झूठा बकवास है। लोग तटबंध और बसे झोपड़ी बना करके, गैर नजर व आम जमीन बसे है। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो सरकार उजाड़ देती है कोर्ट में देने का। और दूसरी बात एक और हम चैलेंज देते हैं, राजस्व के अभिलेख में 1 एकड़ जमीन वाले तक को गरीबी रेखा में शामिल किया गया। ये गलत है। इससे बड़े लोग लाभान्वित होते हैं, सरकार का मेवा खाते हैं, वो लाभान्वित होते हैं। जिनको मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, सरकारी जमीन पर तटबंध पर पट्टी परात में बस गया झोपड़ी बना करके, तो भूमि ही भवन ही 1 एकड़ को हटा करके बस भूमिहीन बनाइए। सरकार को काम हिम्मत है कानून लाने के लिए? अगर हिम्मत है तो दिखा दे। किसी को घर को खाली करा लाने के लिए तो घूम घूम करके गरज है। तो गरीबों को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, भूमिहीन को 1 एकड़ सीमा है सरकार के कानून, इसको खत्म करें। और जो भवनहीन गरीब लोग हैं उनका कानून बनावे, कानून बनाकर जमीन दे। और तीसरी हमारी मांग है, बात है, हमने 4 पहली मांग बता दी है, गरीबी, बेरोजगारी, विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, 4 प्रमुख मांग है। इसके बाद जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये बात है कि 3 तरह के लोग हैं पर्चा पाने वाले, लेकिन सभी है भूमिहीन गरीब। एक है सरप्लस लैंड से अधिसूचित, मतलब सीलिंग से सरप्लस, आपके माध्यम से जाएगा और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भेजेंगे। 9 जून को बिहार के सभी प्रमंडलों अंचलों पर, प्रखंडों पर, प्रमंडलों ने माफ कीजिएगा, प्रखंडों पर अंचलों पर हमारा धरना होगा। हमारी पार्टी की तरफ से जो मुद्दे हमने बताए, ऊपर है, आगे है प्रखंड का अंचल, तो ये 9 को और फिर 17 को हमारा मैसिव धरना होगा, व्यापक प्रभावकारी। पहले धरना पर कब प्रदर्शन स्थान तय कर लेंगे हम लोग, तब जुला 17 को फिर गिरफ्तार। 17 तारीख को दूसरा कार्यक्रम हमारा है। 17 जून को सभी जिला मुख्यालयों, हमारी पार्टी के प्रशासनिक जिला परिषद में ही हमारी पार्टी के 55 सांगठनिक जिला इकाई है। ये 55 सांगठनिक जिला के मुख्यालय जो है उस पर हम धरना देंगे, मैसेज धरना। तो ये 2 कार्यक्रम की घोषणा के लिए थी। पार्टी का जो इस प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, संक्षेप में हमने आपको